सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आज के सुंदर दिन में, साबात दिन में, जो खुदा ने दिन हमारे जिंदगी में जोड़ा, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और ये मौका दिया कि फिर से एक बार हम सभी को मिले और सभी के साथ समय बिताए, खुदा के उपस्थिति में उसको जानते हुए, उसको और गहराई से जानने के लिए, उसके साथ रिश्ता गहरा करने के लिए हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने समय निकाला और खुदा के साथ बिताने का एक डिसीजन लिया, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल समय है, ये बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदा को और अच्छे से जाने, गहराई से जाने कि हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है वो कितना अच्छा है और कितना प्यारा है। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। कि हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार आपने हमें जो दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके और आपका नाम ऊंचा उठा सके। पापा, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा हमारे जीवन में इस जगह पर पूरी हो जाए। और पापा, हमारे लिए आपने अद्भुत कार्यों को किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम आपको दे सके, लेकिन जो है हम आपको देते हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। जो खुदा ने ये मौका दिया मुझे कि मैं खुदा के वचनों से सभी से बात कर सकूं। और जब मैं खुदा के चरणों में समय बिता रहा था और खुदा को पूछा मैं किस विषय पर बात करूं, तो खुदा ने मेरे को एक स्टोरी दिखाया जो हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों में, जिसका 3rd चैप्टर है और 1 से 10 में लिखा है। हम उसको पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसको दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब खुदा ने स्टोरी मुझे दिखाया, मैंने बोला, लॉर्ड, ये स्टोरी क्यों? क्या है इस स्टोरी में जो हमें सीखने को मिलता है? और पवित्र आत्मा ने मुझे इस पृथ्वी को दिखाया और इस पृथ्वी के परिस्थिति को दिखाया। आज इस पृथ्वी का परिस्थिति ऐसा ही है। जो ये लंगड़ा था, जो ये भिखारी था, आज पृथ्वी का परिस्थिति वैसा ही हो गया है। लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की।
आज का जो वचन है खास सेवकों के लिए, खास उसके चुने गए वालों के लिए है, खास उसके शिष्यों के लिए है। जब पतरस और यूहन्ना उस चर्च में जा रहे थे, वहां पे जो भिखारी बैठा था, वचन इतना ब्यूटीफुली बोलता है, हर रोज वो भिखारी वहां पे बैठा करता था, हर रोज वो भिखारी भीख मांगा करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस सुंदर से चर्च में ये दोनों जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे, हर रोज की तरह वो भिखारी भीख मांग रहा था, और वो वहां पे बैठा था और उनको देख रहा था और भीख मांग रहा था। वहां पे ब्यूटीफुल सा स्टोरी, वहां पे ब्यूटीफुल सा एक चीज हुआ, मैं पढ़कर हैरान हो गया। वचन बोलता है पतरस और यूहन्ना उसको देख रहे थे। क्या आज हम इस पृथ्वी के परिस्थिति को देख रहे हैं? क्या हम लोगों के परिस्थिति को देख रहे हैं? आज का स्टोरी जब देखते हैं, अगर कोई भीख मांग रहा है, या तो उसको हकाल देते हैं, या तो बोलते हैं चल निकल, या तो कुछ तो जेब में है वो निकाल के दे देते हैं, वहां से निकल जाता है। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना के बारे में देखते हैं, वचन बोलता है तीसरे वचन में, तू हमारे तरफ देख। क्या हम किसी भिखारी को ये बोल सकते हैं, तू हमारे तरफ देख? क्या हम इस परिस्थिति को बोल रहे हैं कि तू हमारी तरफ देख? क्या हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग है कि हम उस परिस्थिति को बोले कि तू हमारे तरफ देख? लेकिन जब इनको पता था कि वो परिस्थिति का वो कुछ नहीं कर सकते, वो जन्म से लंगड़ा था, भिखारी था, उस परिस्थिति का कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम इस परिस्थिति को, पृथ्वी के परिस्थिति को देख रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, लोग पीड़ित होते जा रहे हैं, लोग उस वायरस के चपेट में आ रहे हैं, क्या हम विश्वासी लोग, क्या हम सेवक लोग उस परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं तू मेरी तरफ देख? उस लंगड़े को उन्होंने बोला, पतरस और यूहन्ना ने बोला हमारी ओर देख, और उसकी आशा थी कि उनसे उसको कुछ मिले। आज इस दुनिया की आशा है कि कोई तो उनको सुने, कोई तो उनके परिस्थिति को बदले, कोई तो उनके हालातों को बदले, जो इस सिचुएशन चल रहा है, कोई तो उसको ठीक करे। क्या हमारे अंदर वो आत्मा है जो पतरस और यूहन्ना के अंदर था? क्या हमारा दिल वैसा है जो पतरस और यूहन्ना का था? उस परिस्थिति को देखकर वो बोल रहे थे हमारी ओर देख। क्या हम उस परिस्थिति को बोलते हैं हमारी ओर देख? क्या हम बोलते हैं? आज सभी के लिए, जो भी इसको सुन रहा है, ये सभी के लिए सवाल है, स्पेशली सेवकों के लिए सवाल है, विश्वासियों के लिए सवाल है, उनके शिष्यों के लिए सवाल है, जो हर एक जो कॉलिंग है, जो 5 फोल्ड कॉलिंग होता है, उनके लिए सवाल है। क्या हम उस परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं हमारी ओर देख? क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं? उन लोगों की परिस्थिति को क्या हम देख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब मैं फेसबुक खोलता हूं, न्यूज देखता हूं, विश्वासी लोग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, उनके जरूरतों को मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके जरूरत
जरूरतों को, डेली जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी को एनकरेज करता हूं कि ये आखिरी दिन तक, जब तक ये चलेगा तब तक, कि सभी ऐसा ही हेल्प करो। लेकिन सभी को एक क्वेश्चन है, क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस परिस्थिति को देखा, उस लंगड़े को देखा, उस भिखारी को देखा? क्या हम देख रहे हैं? और वहां पे बोलता है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। क्या हम इस परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये परिस्थिति, ये पृथ्वी का कंडीशन खत्म, समाप्त हो जाए? क्या हमारा जिंदगी गवाही बन रहा है उन लोगों के लिए जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, जिनको हम मदद कर रहे हैं? ये जो कार्य हो रहा है, ये यीशु मसीह ने हमें हार्ट दिया है कि हम मदद करें। लेकिन पतरस ने वहां पे कुछ अलग किया था। क्या हम उस काबिल हैं? क्योंकि वचन बोलता है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है तो पहाड़ को बोल, तू जगह बदल दे। वचन बोलता है वो तेरे लिए जगह बदल देगा। क्या हमारा विश्वास आज के दिन इतना गहरा है, इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि जो परिस्थिति आज इस दुनिया में चल रही है उसको खत्म बोले यीशु मसीह नासरी के नाम में? क्या हम वैसी गवाही बन रहे हैं ऐसे परिस्थिति में? मुझे नहीं लगता कि पतरस और यूहन्ना के पास कुछ नहीं होगा उस समय में। एटलीस्ट एक तो कॉइन होगा उनके जेब में, एक तो कॉइन, क्योंकि वो उतना ट्रैवल करते थे, घूमते थे, शायद उनको भी भूख लगता था, शायद वो 1 रुपए दे के वहां से निकल जा सकते थे। लेकिन वचन बोलता है उन्होंने उसको देखा। क्या हम देखते हैं? क्या हम उस परिस्थिति को देखते हैं? क्या हम उस परिस्थिति को बोलते हैं, देख? मत्ती 7:7 बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम इस समय में यीशु मसीह से मांग रहे हैं कि लॉर्ड, ये परिस्थिति, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत लोग अपना प्रियों को खोए हैं, बहुत लोग ऐसे ही चले गए जो यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुने। लेकिन वचन बोलता है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मत्ती उसका 28:18-19-20 में लिखा है, जा डिसाइपल बना, सभी को बपतिस्मा दे। क्या हम लोगों को उसका वचन सुना रहे हैं ऐसे परिस्थिति में? क्या हम जाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम जाकर उनके परिस्थिति को देख रहे हैं? क्या हम जाकर उनको बोल रहे हैं, तुम मुझे देखो, यीशु मसीह के नाम में आज जो हमारे पास है वो आपको देते हैं। वो है चंगाई, वो है मिरेकल, वो है हीलिंग, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो है चेंजेस, वो है नया जिंदगी, वो है नया हृदय, वो आशीषित जिंदगी, वो उद्धार, वो चमत्कार जो यीशु मसीह ने हमें दिया। क्या हम उस पतरस और यूहन्ना के माफिक जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं? क्या हम परिस्थिति को कमांड कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास उतना है और परिस्थिति को बोले, चल यीशु मसीह के नाम में निकल जा? सभी के लिए आज सवाल है, क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं? अगर हम यीशु मसीह का भी लाइफ देखते हैं और जब भी लोग उसके पास आए चमत्कार के लिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई खाली हाथ गया है। श्योरिटी, गारंटी के साथ वो जिस चीज के लिए आते थे वो लेके चले जाते थे। आज हमारा जीवन कहां पर है? आज हम लोगों को क्या दे रहे हैं? बहुत दुख होता है
आज का विश्वासियों का जीवन सिर्फ प्रोफेसी पे डिपेंड है। आज लोगों का जीवन सिर्फ चमत्कार के ऊपर डिपेंड है। आज लोगों को सिर्फ या तो प्रोफेसी चाहिए या तो चमत्कार चाहिए, या तो प्रोफेसी चाहिए या तो चमत्कार चाहिए। यहाँ पे जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को देखा, वहां पे प्रोफेसी नहीं था, वहां पे इंस्टेंट मिरेकल हुआ था, वहां पे इंस्टेंट उद्धार हुआ था। क्या हमारा जीवन आज उस पोजीशन में है या उस प्लेस में है जब भी हम यीशु मसीह का वचन लोगों को बांट रहे हैं, क्या उनके जिंदगी में उद्धार और चमत्कार कार्य कर रहा है, या सिर्फ हम चमत्कार के पीछे पड़े हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल काम इस चमत्कार के बाद हुआ। वचन बोलता है और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या आज ये चीजें हमारे जीवन में या पृथ्वी पे हो रही है? वचन बोलता है, यूहन्ना में यीशु मसीह बोलता है, अभी मैं जा रहा हूं लेकिन मैं किसी को छोड़ रहा हूं, वो है पवित्र आत्मा जो तुम्हें चलाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा। लेकिन जो मैंने किया उससे ज्यादा तुम करोगे। आज सभी से सवाल है, क्या हम उस काबिल है? क्या हम तैयार है वो चीजों को देखने के लिए जो कोई किसी आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, वैसा अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, करने के लिए? ऐसे ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक बहुत ही अच्छा सेवक होके गए हैं जिनका नाम है जॉन जी लेक, और उनके बारे में टोटल जहां तक मुझे पता है 2.5 लाख मिरेकल्स उन्होंने किए हैं। और उसका प्रूफ है, एक था महामारी, जो कुछ साल पहले एक महामारी आई थी और मैं उनके बारे में देख रहा था। उन्होंने साइंटिस्ट लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को चैलेंज किया था, जो ये वायरस लोगों के बीच में काम कर रहा है उसको, वो वायरस को मेरे हाथ पर रख के देखो, वो वायरस मर जाएगा। आज मैं सभी सेवकों से, सभी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आज हम उस काबिल है कि हम चैलेंज कर सके? और जब ब्यूटीफुल चीज ये हुई, जब वो वायरस उनके हाथ पे रखा गया था, वो वायरस मर गया था, वो महामारी का वायरस मर गया था। जो आज हम परिस्थिति को देख रहे हैं, आज सभी से ये सवाल है, क्या हम वो चमत्कारों को कर रहे हैं या वो चमत्कारों को दिखा रहे हैं? वचन बोलता है, जो किसी आंखों ने नहीं देखा और किसी कानों ने नहीं सुना, खुदा उतना महान कार्य ये समय में करने जा रहा है। क्या हम तैयार है? क्या हम इस पतरस और यूहन्ना के माफिक है? क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं? क्या उस परिस्थिति को बोल रहे हैं, तू मुझे देख? क्या हम हमारा आइडेंटिटी जानते हैं कि हम है कौन? या सिर्फ प्रोफेसी और मिरेकल के बीच में ही अटक गए? आज मैं एक सभी को याद दिला दूं या खुशखबरी दूं, हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और उसको कुछ भी असंभव नहीं है। और वचन बोलता है, उसको पहचान कर, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत
अचंभित और चकित हो गए थे। क्या आज ये चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं? क्या ये चमत्कार हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं? क्योंकि वचन बोलता है आज का जो टाइम है इतना ब्यूटीफुल है, और जब मैं हर समय इस बात को सोचता हूं, जब मैं वचन को पढ़ता हूं, पुराना नियम जब देखते हैं और नया नियम जब देखते हैं, पुराना नियम और पुराने नियम थोड़े समय तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके सेवकों के साथ चलता था, यीशु मसीह उनके सेवकों के साथ बात करता था। लेकिन आज इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, वचन बोलता है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं किसी को छोड़ रहा हूं। वो पवित्र आत्मा वो हमारे साथ चलता नहीं है, वो हमारे साथ रहता नहीं, लेकिन बल्कि वो हमारे अंदर रहता है हमेशा। जिसने हमें बनाया वो हमारे अंदर है। क्या हमारी पहचान हमें पता है? क्या हम जानते हैं हम किसके बच्चे हैं? क्या हम जानते हैं हम यीशु मसीह में कौन है? क्या हम इस परिस्थिति से फाइट कर रहे हैं? क्या हम इस परिस्थिति में लोगों को यीशु मसीह दे रहे हैं? क्या उनका जिंदगी एक गवाही बन रहा है? क्या वो रिजॉइस कर रहे हैं? क्या वो खुशियां मना रहे हैं कि उनको यीशु मसीह मिला? सभी के लिए सवाल है। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है, और एटलीस्ट अगर मैं गलत नहीं हूं, ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में 25 लाख तक लोग इससे पीड़ित हैं, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्या हम विश्वासी लोग सभी के लिए सवाल है, क्या हम नहीं देखना चाहते? बाइबल में एक खुदा का सेवक था, उसका नाम मूसा था, और उसका लाइफ इतना ब्यूटीफुल था। जब हम उसके लाइफ को देखते हैं, जब खुदा ने 10 बार उस महामारियों को भेजा, और हर बार मूसा ने जब प्रार्थना की, हे लॉर्ड, हे खुदा, इसको बंद कर। और ब्यूटीफुल चीज, हमेशा ये ब्यूटीफुल चीज हुआ है कि यीशु मसीह ने उसको स्टॉप किया है एट ए टाइम। क्या हमारा विश्वास उतना है? क्या हमारा विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे और खुदा उसको स्टॉप करेगा? ये सभी के लिए सवाल है, आपके लिए है, ये मेरे लिए है, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी के लिए है। क्या हमारा विश्वास उतना है कि हम प्रार्थना करेंगे, वो लंगड़ा उठ के चलेगा? क्या हम प्रार्थना करेंगे और वो उसका जिंदगी गवाही बनेगा, और वो लोग देखेंगे और अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, और बोलेंगे ये तो लंगड़ा था, हम तो इसको रोज देखते थे, हर रोज आता था, ये भीख मांगता था, ये बचपन से पैदा होते ही लंगड़ा था, लेकिन आज ये कूद रहा है, आज ये नाच रहा है, आज ये परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, ये आज परमेश्वर की आराधना कर रहा है, आज ये गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। क्या आज हमारा जिंदगी वो गवाही है? क्या हमारा जिंदगी वो गवाही है कि लोगों को बोले हाँ, हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है? समय बीता जा रहा है, क्या हम उस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं? समय बीता जा रहा है, क्या हम हमारे उस काम को स्पीड अप कर रहे हैं? क्या हम उस जगत के अंत तक जा रहे हैं और परमेश्वर का गवाही बन रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं? सभी के लिए आज सवाल है,
परमेश्वर वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और उसने बोला है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। तो हमारे लिए खुशखबरी ये है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस प्रॉमिस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या हम उस श्योरिटी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? सभी के लिए ये सवाल है। और आज का मैसेज, आज का वचन सभी के लिए यही है, क्या हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं? क्या हम परिस्थिति को बोल रहे हैं तो मुझे देख? जब मैं पढ़ा था मैं परेशान हो गया, हैरान था कि कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा भिखारी को देख रहा है और भिखारी को गौर से देख रहा है और भिखारी को बोल रहा है तू मुझे देख। मैं मेरा बता रहा हूं, आज तक मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि कभी मैं रोड पे जा रहा हूं, भिखारी भीख मांग रहे हैं और मैं उनको देख के बोल रहा नहीं तो मुझे मेरे तरफ देख। नहीं, अगर कुछ हेल्प होता है तो हम हेल्प करते हैं बस। लेकिन यहाँ पे कुछ और, कुछ अलग हुआ। उन्होंने उस भिखारी को देखा, गौर से देखा, और वो भिखारी अपेक्षा में बैठा था, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। और आज दुनिया वही अपेक्षा में बैठी है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई तो बचाएगा। और जब हम पतरस और यूहन्ना उसको देख रहे थे और उन्होंने उससे बोला हमारी ओर देख, सोना चांदी तो नहीं है लेकिन जो है वो तुझे देते हैं, चल यीशु मसीह के नाम में उठ। क्योंकि वो इतना पावरफुल नेम है, इतना पावरफुल नेम है। बहुत अच्छे से बोलता, there is power in the name of Jesus, there is healing in the name of Jesus, there are miracles in the name of Jesus। क्या हम तैयार हैं उस चीजों को देखने के लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता? जब जॉन जी लेक उस वायरस को हाथ में लिए थे, वो वायरस मर गया था। सभी के लिए सवाल, और आज का मैसेज का यही टाइटल है, क्या हम देख रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं? प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आज सभी के लिए सवाल है यीशु राजा, क्या हम देख रहे हैं? और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उस काबिल बना यीशु राजा, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, ताकि हम देखें और हमारा जिंदगी एक गवाही बने। और आश्चर्य यहाँ पे लिखा है पापा, अचंभित और अचंभित कार्य वहां पर हुआ। आज हम वही अचंभित कार्य इस पृथ्वी पर देखना चाहते हैं, सभी के जीवनों में देखना चाहते हैं। आश्चर्य कार्य करो यीशु राजा। आज कुछ नहीं मांगना पापा, हम सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अचंभित कार्य हमारे जीवनों में और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर कर रहे हो, हर एक सेवक के द्वारा, विश्वासी के द्वारा कर रहे हो यीशु राजा। हम विश्वास करते हैं और आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।